Okay, 3, 2, 1, and let's do this. Hello, Anit. How are you doing? Hi, I'm good, Shreyansh. Thank you. How are you? I'm great. Thank you so much for doing this with me once again. First time when we were trying this, we were testing it. और आज we are doing something extremely different. अपन actually podcast कर रहे हैं, but in a very different style, guys. आज Anit is going to share some beautiful stories with us. Which is not mine. Which is not hers, but still, these are beautiful stories. So me and Anit became very good friends because she started sending me these beautiful podcasts. चुराई हुई कहानियाँ. चुराई हुई कहानियाँ. अनित ने हाँ आवाज मेरी. आवाज़ तुम्हारी है. हाँ तो let me finish the sentence यार. बोलने नहीं दोगे क्या? रुको, बता रहा हूँ लोग यार, अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ. So anyways, तो मैं और अनीत मिले थे एक शूट के दौरान, and ever since then we have been great friends. And over the period of time, she started sharing some of the beautiful stories she used to read out of the books, and she used to send it to me. And वो उनका पॉडकास्ट का तरीका था. एंड इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि अनीत को कैसे इस पॉडकास्ट में प्रॉपरली लाया जाए. ऐसे लॉन्च करना चाहिए ना, डेब्यू तो होना चाहिए लोगों का, मेरे दोस्तों का. तो आई थॉट व्हाई नॉट लेट हर स्पीक ऑल द ब्यूटीफुल स्टोरीज शी नोज. तो अब ओवर टू अनीत. अच्छा, फाइनली आई कैन. नाउ यू कैन. ओके. पहले ही मैंने श्रेयांश को कहा था कि कॉपीराइट नहीं हो जाए. आई डोंट थिंक होना चाहिए, बट किसको फ़र्क पड़ता है यार. मतलब ऐसा हो भी जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा. इट डजंट मैटर. क्या हुआ, तुम गले की खराश हो ज़्यादा ही है तुम्हारे आज. रहती है. पानी वानी चाहिए. थर्ड चक्र वीक है मेरा. और शायद पानी वानी चाहिए, लेके आओ. जी नहीं, शुक्रिया. सो आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. बहुत ही फेमस हस्ती हैं जिनकी आज कहानी स्टार्ट होगी. कौन है ये हस्ती, बताइए ज़रा. और आई थिंक पूरा इंडिया जानता है वाह, इनको. ये इतने फेमस क्या हैं. मैं जानता हूँ इनको. ज़रूर. इनके साथ काम किया है. जी नहीं, काम नहीं किया है, पर सुना बहुत होगा, आई वुड से. ओके, ठीक है. दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसा उतारता है कोई. आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई. वाह, And I'm damn sure. वाह 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 वाह. आई एम डैम श्योर जिसने भी अभी ये सुना होगा उनको पता होगा कि ये किन्होंने लिखी है. सो फेमस गुलजार साहब. वाह, क्या बात है. उर्दू पोएट है, स्क्रीन राइटर है, डायरेक्टर भी हैं. अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं और इनकी नज़्म, इनकी शायरियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है. इन्हीं की एक किताब है रावी पार. तो रावी पार जब मैंने पढ़ी तो उसकी पहली ही कहानी रावी पार थी. और जब मैंने उसको पढ़ा तो ओ ये क्या लिख दिया इन्होंने. ऐसा क्या लिखा है इसमें? तो गुलजार जी की राइटिंग में बड़ी अच्छी चीज़ क्या लगती है, मोन्टाजेस जो वो लिखते हैं. हम किसी कहानी की बात कर रहे हैं और एकदम से उन्होंने किसी बहुत बड़ी बात को एक सेंटेंस में बोल दिया. अच्छा. और उस सेंटेंस पढ़ के पता नहीं आप उनकी कितनी चीज़ें सोच सकते हो उस बारे में, उस कहानी को लेकर. वो बड़ा प्यारा लगता है. तो आज की इस कहानी में भी कुछ मोन्टाजेस ऐसे हैं. आई थिंक इसमें आएंगे तो शायद मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, और इतनी समझ शायद मुझ में ना भी हो कि मैं उसको उस हद तक एक्सप्लेन कर भी पाऊँ. शायद जितनी मेरी समझ है मैं उतना बता पाऊँगी आपको. तो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हैं. गुलजार जी के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, सब जानते हैं. इनकी हम कहानी पढ़ रहे हैं किताब रावी पार से. इस कहानी का नाम है डलिया. इट्स डलिया. डलिया द नहीं, इट्स ड. हिंदी कमज़ोर है श्रेयांश आप. देखो, इस पॉडकास्ट के बाद मैं वर्णमाला सिखाऊंगी. वर्णमाला? यस. वर्णमाला या वर्णमाला. वर्ण रहने दीजिए, पता चला पॉडकास्ट इसी में ख़त्म हो गया है. वर्णमाला. आज हम सीखेंगे वर्णमाला आफ्टर दिस पॉडकास्ट. यस. ठीक है. ओवर टू अनीत. चलिए अनीत, आपकी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. कहानी शुरू करते हैं. ठीक है. नाम है डलिया. डलिया फीमेल प्रोटैगनिस्ट हमारी कहानी की. इनके हस्बैंड है खुशवा. आप रिपीट नहीं कर आपने सही बोला, खुशवा. ठीक है. तो कहानी में मेनली 3 कैरेक्टर हैं. डलिया, उसका पति खुशवा, और एक महाराज. पुराने टाइम की स्टोरी है, जब राजा महाराज हुआ करते थे उस समय की. तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि कहीं से खुशवा भाग कर आ रहा है डलिया के पास, उसको कोई बात बताने, बहुत ही एक्साइटमेंट से. और डलिया एक जगह बैठी उसको सुन रही है कि आज इसको क्या हो गया. और खुशवा ऐसा इंसान है जिसको किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है, बस उसको शराब पीनी है और उसी में वो मस्त रहता है. उसको बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. और डलिया ऐसी लड़की है कि काफ़ी लोगों की किस्मत ऐसी होती है ना कि क्या ही मिल गया इनको, पता नहीं उन्होंने कौन से ही कर्म किए होंगे. बहुत सुंदर.
और कितनी लड़कियां होती हैं ना जो सुंदर होने की ही क्या बोल सकते हैं सज़ा काट रही होती है। तो शायद डलिया उन लोगों में से एक है। और कहानी आगे इतना इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है जहाँ पे करो और मरो वाली सिचुएशन आ जाती है। ये कहानी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब कहानी ख़त्म होगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप होते तो क्या करते। तो ज़्यादा रिवील नहीं करते, इसको शुरू करते हैं। खुसवा दौड़कर आता है। पहले तो उसके खसम ने ही आकर खबर दी, खसम मतलब उसके हस्बैंड ने, आज ही महाराज ने हवेली में बुलाया था। अरे छोटे महाराज ने, मैं तो हैरान ही रह गया। अब डलिया चुपचाप खुसवा को सुन रही थी और खुसवा बता रहा था, तुम्हें पता है आज उनके प्यादे खेतों में से ही मुझे पकड़ कर ले गए थे, दोनों हाथ बांध के रस्सी से, और मैंने तो कोई भूल चूक भी नहीं की थी। ले जाके ऐसे महाराज के सामने खड़ा कर दिया। ये बड़ी बड़ी सुरमे वाली आंखों से उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं तो बहुत सहम गया था। फिर उन दोनों प्यादों को भी उन्होंने बाहर जाने का हुक्म दे दिया और कहा कि जाते जाते दरवाज़ा बंद करके जाना। और फिर ज़ोरदार आवाज़ में मुझसे पूछा, ये डलिया तेरी जोरू है क्या? डलिया चौंक गई और उसने पूछा फिर महाराज मुझसे पूछने लगे कि रोज़ कितनी शराब पीता है, घर में कितने पैसे देता है। 2.5 रुपये की तो तू मजदूरी करता है रोज़ की, और 2 रुपये की शराब पी जाता है। सिर्फ 8 आने देता है तू जोरू को। मैं तो महाराज के पाँव पड़ गया। नहीं मालिक, आपको ना शायद किसी ने उल्टा बोल दिया है। मैं तो सिर्फ 8 आने की शराब पीता हूँ और 2 रुपये घर में देता हूँ। बोले हमको सब खबर है। अब इससे पहले जो खुसवा ये सारी स्टोरी बता रहा है, उसके जस्ट एक दिन पहले डलिया के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। तो जब खुसवा अपनी वाइफ डलिया को ये सारी स्टोरी बता रहा है कि मुझे महाराज ने बुलाया और मुझसे पूछ रहा था कितनी शराब पीता है, घर में कितने पैसे देता है, और डलिया तेरी वाइफ है क्या, तो डलिया को पता चला ओ कल एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ जो खुसवा को नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि महाराज ने खुसवा को क्यों बुलाया, क्यों पूछा, क्यों बुलाया उसके लिए। यस, अब आते हैं कल के इंसिडेंट पर। डलिया समझ गई थी क्या हुआ है। पहले दिन ही तो महाराज मिले थे मरुस्थल में डलिया से। टिप्पे पार वाले कुएं से पानी भरकर ला रही थी डलिया, जब उनकी सांडनी उनके पास पास आकर चलने लगी थी। डलिया के सर पर 2 मटकियाँ थी तो वो ऊपर भी नहीं देख सकी। लगा कि कोई आकाश से बोल रहा है, ए छोरी पानी पिलाएगी। डलिया रुक गई। बगल की मटकी संभाल ही रही थी कि महाराज ने सांडनी को तह करके रेत पर बैठा दिया। अरे पानी पिलाएगी के, हमारी छागल रास्ते में खाली हो गई है। महाराज की बड़ी बड़ी सुरमे वाली आंखों ने तो उसकी चोली ही पकड़ ली। दोनों हाथ भरे हुए थे, पल्लू भी ना खींच सकी बेचारी। क्या हुआ? अरे तू डर क्यों रही है? झजुरे गांव की है ना तू? हम महाराज हैं, वहाँ के छोटे महाराज। डलिया कुछ भी नहीं बोली और महाराज ऊपर से उतरे भी नहीं, पर देखते ही रहे। उसको डरते डरते वो बोली, जी महाराज हम वो छोटी जात के हैं ना, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। किसका, तेरा या मेरा? जी आपका हुजूर। महाराज कुछ भी नहीं बोले और हंस दिए। ठीक है मत पिला, घर जाके पी लेंगे। अपनी ऊँटनी को खड़ा किया। अच्छा यहाँ पर ना सांडनी और ऊँटनी को शायद उन्होंने एक ही तरह से बताया, ऊँटनी ऊँट। और सर के ऊपर से होकर चले गए। अब दोबारा हम आते हैं प्रेजेंट। तो कल क्या हुआ, डलिया जब पानी भर कर लेके जा रही थी, उनकी नज़र डलिया पे पड़ी, पानी पिलाने को बोला। तो महाराज इज इन लव विद डलिया। इसको लव नहीं बोलते। महाराज इन लव। अच्छा ठरक लस्ट महाराज Yes. महाराज महाराज जय हो। महाराज की जय हो। देखो कब से चला आ रहा है ये सब। क्या बताएंगे ये महाराज, ऐसे कांड आपने कर दिया ना महाराज। अभी तो कांड पता ही नहीं है आपको। ठीक है, नहीं बट यहीं पर शुरू तो कर ही दिया आपने। नजरें मिली। अब प्रेजेंट मोमेंट पे आते हैं। खुसवा कह रहा था, महाराज बोले रानी जी को एक नौकरानी की ज़रूरत है घर में नहलाई धुलाई के लिए। नीति ताई तेरी जोरू का नाम ले रही थी, कल से भेज दीजिए उसे, कपड़ा लत्ता अनाज सब मिल जाएगा हवेली में। डलिया काँप गई। इतने में सब कुछ पता लगवा लिया महाराज ने। उसकी गोरी चमड़ी ही बार बार उसकी बैरी हो जाती है। गोरी चमड़ी यानी वाइट स्किन बार बार उसकी दुश्मन, बैरी मतलब दुश्मन बन जाती है। किसी का खूबसूरत होना भी ऐसे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
अब सुनो उनकी माँ उनको क्या कहती है, उसको याद आ रहा है कि मेरी माँ भी कहती थी, मट्टी मल के जाया कर मुंह पर, नहीं तो किसी रोज कालिख पोत के लौटेगी। जो मैं मोन्टाजेस की बात कर रही थी ना, ये पहले से चला आ रहा है, तभी इतना लफड़ाबाजी आज तक है। सुधरेंगे नहीं। कौन? ये लोग मतलब जो भी लोग हैं। तो उसमें आता कौन है? men आई द बॉयज। बजाऊंगा मैं तुम्हारे लिए वही गाना है यहाँ पर। हाँ, द बॉयज। बॉयज ठीक है। आई होप नाउ द बॉयज आर नॉट लाइक दिस। इस पे हम बात करें। I'm really hoping. अब I think. हाँ, you can hope. I mean, of course, girls can hope. It doesn't matter anymore. Color, skin. I mean, I think the black skin is also very pretty. नहीं, आप boys are not like that anymore. स्किन कलर पे जज करने के लिए बोल रहे हैं और महाराज जैसे लोग आप बोल रहे हैं। Boys are not like that. महाराज तो है रहे नहीं, तो उनका आइडिया नहीं है मेरे को। कैसे मतलब स्किन पे जज नहीं करते हैं या फिर किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं? आई डोंट थिंक स्किन के ऊपर अब एनीबॉडी जजेस। जितना मेरे को लगता है एटलीस्ट जितने लोगों को मैं मिलता हूँ, इट डजंट रियली मैटर। आप तो उल्टा ब्लैक स्किन इज इवन मोर प्रिटियर इज व्हाट डिमांड में। डिमांड तो यहाँ मॉडलिंग इंडस्ट्री में तो यू कैन से काफ़ी है, डिमांड तो वही है। बट नाउ आई डोंट सी दैट डिफरेंस बिटवीन यू नो समबडी बीइंग डार्क स्किन और ब्राउन स्किन और व्हीटिश स्किन और वाइट स्किन। इट रियली डजंट मैटर एनीमोर आई फील। ट्रू। पहले के टाइम पे तो बहुत होता था, ऐसे कहते थे कि वो इतनी खूबसूरत है कि अगर वो पानी पी लेना तो गले से पानी दिखाई देता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी, खूबसूरती को ऐसे बताया जाता था कि इतनी खूबसूरत है वो। इसमें ना एक स्टोरी है, हमारे जोधपुर में एक कोई एरिया था, वहाँ पर कोई लेडी थी बड़ी खूबसूरत, तो शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। उसके लिए ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत ही सुंदर थी कि वो पानी पीती थी तो गले से नजर आता था। और उसकी ब्यूटी सी, हमें नहीं पता किस मजबूरी में कोई औरत ये काम करती है, बट किसी ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया और उसने मना कर दिया। रात के कुछ 2-3 बजे होंगे, किसी ने गेट नॉक किया, उसने गेट खोला और उसके मुंह पर एसिड डाल दिया। एंड यू वोंट बिलीव, मेरी मॉम ने मुझे स्टोरी बताई, बोले कि वो बड़ी छोटी थी उस वक्त। बोले जब हमने उनको पहले देखा था, इतनी खूबसूरत बेटा वो, और जब उनके चेहरे पर एसिड गया, उनका जो चेहरा हो गया, मतलब डर जाए उससे इंसान। तो सी कैसी कैसी चीज़ें देखनी पड़ती है। आई मीन ऑफ कोर्स यू आर राइट, कलर वगैरह पे आजकल नहीं होता, बट पहले के टाइम पे जिनके साथ हुआ है वो तो हुआ है, वो तो नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक नोइंगली अननोइंगली मतलब सब ने वो काम किया है। उस टाइम मे बी किसी ने रियलाइज़ नहीं किया कि क्या बात कर रहे हैं, और उस टाइम मे बी एजुकेशन नहीं दिया गया था किसी को किसी सही तरीके का, और हमारे बड़ों ने भी ऐसी गलतियाँ की हैं जो जिसका मतलब कोई उसका कोई अपॉलॉजी का कोई वो तरीका नहीं कि हाउ डू यू अपॉलोजाइज टू दोज थिंग्स व्हाट वी हैव सेड एंड वी हैव डन इन द पास्ट, बट ऑल व्हाट वी कैन डू इज नाउ नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। टाइम भी बदल गया। पहले अरेंज मैरिजेस में भी बोलते थे लड़की कितनी सुंदर है, गोरी है क्या, गोरी है पहले उसको ऐसे जज करते थे, बाकी बाद की चीज़ें आती थी। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, यस, महाराज का ठरक बताइए। सो अब खुसवा डलिया से कहता है कि कल से तू हवेली पर काम करने जाएगी। डलिया पांव पटक के खड़ी हो गई। मैं को ना जाऊंगी हवेली पर, जानता भी है जो औरतें एक बार हवेली में चली जाए वहां से निकल के कहाँ जाती है, सीधी चकले पर जा के बैठे हैं, घर को ना रखे उन्हें। चकला इज़ अ प्लेस जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट काम करती है। तो डलिया बोल रही है मैं नहीं जाऊँगी। महाराज के वहाँ पे जो भी औरतें गई हैं उसके बाद वो घर नहीं आ पाई है, सीधा चकले पर ही गई है। That's a reality. Okay. खुसवा ठहाका मार के हंस पड़ा। शराब का भपका लगा डलिया के मुंह पर। तुझे कौन खरीदेगा चकले में, सूरत भी देखी है शीशे में। आउच, ऐसी लड़की को कोई पति बोल दे, देखो इज्जत ही नहीं है। खैर अगले दिन उसे हवेली के दरवाजे पर नीति ताई के पास छोड़कर खुसवा चला गया खेतों में काम करने। नीति ताई जो ऑलरेडी हवेली में काम करती हैं। नीति ताई उसे समझाती बुझाती अंदर ले गई महाराज के पास। कितनी डेवढ़िया कमरे लांग के पहुंची महारानी के कमरे में। महारानी मालिश करवा रही थी। जेवर गहने निकाल के सामने रखे हुए थे दरी पर, ढेर का ढेर। महारानी बहुत अच्छी थी, बात बात पर हंसती रहती थी। दरवाजे के पीछे से बोली, कौन है ताई? डलिया है, आपने बुलाया था ना। किस लिए? वही नहलाई धुलाई के काम को। अच्छा, साफ सुथरी तो है? ताई ने ऊपर से नीचे तक डलिया को देखा और बोली,
धो लेंगे, साफ हो जाएगी, अच्छी निकलेगी। जात मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिफाई कर दिया यहीं पर ही। हाँ, ताई ने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, क्या बात है। क्वेश्चन जिसने पूछा उसने भी किया है सही एक बात तरीके है। से। हाँ मतलब स्टेटस औरतों ने खुद ही ऐसे कांड खुद के साथ किए हैं, क्या करेंगे बताइए। ऐसा किसी बहुत महान इंसान ने बोला, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। नहीं ले लो, ये आंसर मेरा सामने है। आंटी सुधर जाओ, माएँ सुधर जाओ, दादियाँ सुधर जाओ, सब सुधर जाओ तुम लोग मिल बांट के। आजकल चीज़ें बदल रही हैं बट बहुत है, औरतों को औरतों से प्रॉब्लम है। हाँ, मैं खुद एक औरत हूँ और मैं ये चीज़ अग्री थोड़ा करती वो हूँ। तो रहता है, अभी भी आज के डेट में भी काफ़ी रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। वो तो देखने को मिलता है कि एवरी वुमेन माइट हैव समथिंग और द अदर इशू विद द अदर वुमेन। ये एक बड़ा टॉपिक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, मुझे बड़ा मजा आएगा। ऐसे वो लगा अपन ये पॉडकास्ट बनाते रहे, पता चला कि हमने ना लोगों की दुखती रक्त में हाथ लगा दिया, ऐसे ऐसे नमक छिड़क रहे हैं हर जगह, हल्का 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 हल्का। नमक तो क्या, हम कुछ इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते बात करने के अलावा। स्टोरी एंड ट्राइंग टू मेक लिटिल फन इन बिटवीन हियर एंड देयर, तो ना प्लीज। बड़ी मुश्किल से तो श्रेयांश हंस रहा है। सो महारानी की हंसी की आवाज़ जैसे किसी ने झुंझुना हिला दिया। वो जो डर था डलिया का, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ हवेली पर। सभी भले चंगे लोग लगते थे। हैरत हुई थी हवेली पर। कमरों के अंदर कमरे खुलते ही जाते थे। कितना गहरा पेट था हवेली का, आदमी निगल जाए और डकार भी ना ले। बड़े महाराज तो बस चौबारे वाले कमरे में अफीम खा के पड़े रहते थे और देखभाल के लिए छोटे महाराज थे। जनाने में कम ही आते थे, जनाना मतलब जो स्त्रियों का फीमेल का रूम होता है, जनाने में कम ही आते थे, पर कभी कभी दिख जाते थे रानी जी के कमरे में। रानी जो नहाते वक्त बड़ी बातें करती थी, बात बात पर मायके की सुनानी लगती थी। हमें तो हमारे बापू ने पक्की टाइलों से एक टापू बनवा के दिया था। जब मैं चौक से लाइनें खींचती थी ना फर्श में तो ख़राब हो जाती थी, तो उन्होंने मिस्त्री को बुलाया और पूरा टापू ही बनवा दिया। तुझे पता है ना टाइलें क्या होती है? वो डलिया से पूछती है। सीमेंट से बनी ईंटें होती है रंग बिरंगी, उनसे ना पापा ने टापू बनवा दिया था मेरे आंगन में। फिर उन्होंने डलिया से पूछा, तू क्या खेलती थी मायके में? डलिया कहती है, हम कहाँ खेले मालकिन, खेलने के बकत तो पानी भरा करते थे और खाने के बकत खेता में काम करते थे। हमारी माई हमारी जेबा में एक प्याज और बाजरे की रोटी डाल देती थी और चाटने को नमक की डली दे देती थी। कहा करे थी कि खाने से पहले पानी पी लीजो और खाने के बाद भी, पेट जल्दी भर जाएगा। ऐसा पुराने टाइम में बोलते थे। पुराना टाइम नहीं, आई मीन जो भी मजदूर लोग होते हैं जिनका ज़्यादा खाना नहीं होता, सब बोलते हैं कि पहले भर के बीच बीच में पानी पी लो तो पेट जल्दी भर जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। महारानी, तू तो बड़ी गरीबी की बातें करती है, मैं तो खेलने की पूछ रही थी, चल पानी डाल ऊपर। पहली बार जब उसने रानी के नहाए पानी से नहा लेने के लिए पूछा था ताई से, तो वो हंस पड़ी। बोली, ताज़ा पानी से नहा ले पगली, कुआं है घर में, कुएं भी कभी खाली होते हैं। जिस रोज़ साबुन घिसी हुई चिप्पी लाई थी मांग के, बार बार मुंह खुसवा के पास लेकर जाती थी, लेकिन उसकी नाक से दारू की बास उतरे तो साबुन सूंघे ना। और एक रोज़ नहला रही थी रानी जी को, तब महाराज की आवाज़ आई। रानी जी बोली, जाके काम पूछ ले, बोल दे हम नहा रहे हैं। डलिया महाराज के सामने जाकर खड़ी हो गई। रानी जी नहा रही, हुक्म पूछा है। वो बीच ही में बोल पड़े, मुंह ऊपर, हमारी तरफ देखकर बात किया कर। ऊपर देखा तो वही सुरमे वाली बड़ी बड़ी आंखों ने काट लिया। रानी जी से कहना, हम नीचे दीवान। ऊपर देखा तो सुरमे वाली बड़ी बड़ी आंखों ने काट लिया। महाराज की आंखें सुरमे वाली बड़ी बड़ी है, कैच कर लेना आपको, यू नो, आपको ऐसे तरीके से देखना। यस यस, मतलब ऐसे मेरे को ऐसे शब्द सुन के लगा कि शी वाज फॉलिंग इन लव विद हिम। नो, सॉरी, हो सकती है गलतियां। पति पुराने टाइम में पतिव्रता औरत ऐसा नहीं करती थी। ओके। रानी जी से कहना, हम नीचे दीवान खाने में जा रहे हैं, हमारा नाश्ता पानी वहीं भिजवा दे। पहली बार इतनी देर महाराज के सामने खड़ा रहना पड़ा। वो झूलने पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और डलिया लस्सी की गिलास पकड़े एक तरफ खड़ी रही। नाश्ता कर चुके तो बोले, अच्छा ये बता डलिया, पानी पिलाते तेरा धर्म खराब होता था,
आज नाश्ता खिलाते तेरा धर्म खराब नहीं हो रहा है, ऊपर से लस्सी का ग्लास लिया और खड़ी है। ये तो आपका ही अन्न है, इसमें हमारा का है हुक्म। तुझे कहा है ना ऊपर देख कर बात किया कर, मगर बहुत ज़ोर लगाने पर भी वो नज़र नहीं उठा सकी। आंखें इतनी भारी भी होती है उसे पता नहीं था। मैं कह रही थी ना मॉन्टाजेस, आंखें इतनी भारी होती है उसे पता भी नहीं था। हाउ ब्यूटीफुल। व्हाट डज इट मीन? एक्सप्लेन कर दो यार, सुन रहे हैं उनको भी तो मालूम पड़े कि हिंदी कितनी अच्छी लैंग्वेज है। जब महाराज बोल रहे हैं उसको कि तू मेरी तरफ देख कर बात कर, पर उसको एक शर्म भी है कि वो महाराज है। उसको, हम औरतों को सिक्स सेंस होती है, भगवान से पहले मिली होती है। कोई लड़का हमारी तरफ किस नज़रिए से देख रहा है हमें पता चल जाता है। पुराने टाइम में वैसे भी औरतें बहुत शाय होती थी, तो अब वो कह रहे हैं कि तू मेरी तरफ देख, बट उसकी नज़रें ऐसे झुकी हुई हैं, मतलब वो ऊपर देख ही नहीं पा रही। उसे पहली बार पता चला कि आंखें इतनी भारी भी हो सकती है कि उठ ही नहीं रही है। इन्होंने उस तरीके से क्या, वेरी गुड लाइन है। वंस यू एक्सप्लेन पीपल देन लगता है अच्छा, यस, डेप्थ, वेट ऑन दैट लैंग्वेज, सेंटेंस इज वेरी नाइस। मैंने शुरुआत करते ही बोला ना, गुलजार जी उसे फ्रेम करते थे। और कितनी बार ऐसे भी होता है, जब आजकल मुझे नहीं पता वैसे प्यार व्यार हो, वैसे वाला प्यार होता है कि नहीं होता है, लेकिन शर्मिला टैगोर जी को और पुराने टाइम की एक्ट्रेसेस को कभी देखना, जब कोई लव सीन होता था, जब सिर्फ बात ही करने वो एक गार्डन में, उनकी एक्ट्रेसेस की नज़रें ऊपर ही नहीं आती थी, और मतलब वो ऊपर देख के और झट से नीचे हो जाती थी। मतलब उन्हें इतना भारीपन लगता था कि कैसे हम इसको देखें आंखों में आके। जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट, नो इट विल साउंड लिटिल फनी, ना इतने बड़े हेवी लैशेस लगाते थे ना तो भारी, इतना भार हो जाता था, खुलता ही नहीं था, उनको लगता है सिर्फ नीचे रहने दो, नीचे ही रहने देते। बट प्रोवाइड ऑन दैट नोट, अगर गुलजार साहब रैपर होते तो जस्ट इमेजिन क्या रैप बनते थे। जस्ट इमेजिन आप उनकी प्योरिटी देखो ना, हर चीज़ को क्या आपको टिंचैक करना है। आई मीन नज्म सुनिए कभी उनकी आवाज़ की। आपने मैंने तो पूरा एक वीडियो बनाया जो मॉडर्न प्रोजेक्ट हो गया था, ठीक है, बट क्या रू देखी है कभी? देखी है कभी? हाँ, उसमें लड़की हाफ स्कर्ट पहन के घूम रही है। शिट, क्या कर दिया। आई स्टिल फील दैट इट वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म, बट फिल्म गलत ले ली, भाषा में गड़बड़ हो गई थी। नहीं, आई मीन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई जस्ट फील कि क्या होता है, लाइक आज की डेट में ना रैप्स बहुत अच्छे लिखे जाते हैं, लिरिक्स, द लाइन्स व्हाट दीज गाइज दे राइट इज रियली इंटेंस, राइट, एंड सम ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट आर देयर। तो मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे गुलजार साहब की जो भी स्टोरीज है, लाइक हाउ व्हेन यू एक्सप्लेनिंग इन द कुछ लाइन्स जो है ना, मतलब जस्ट ऑन अ डिफरेंट नोट, ऑन अ डिफरेंट व्यूअरशिप ऑल टुगेदर, his raps also could have been very interesting, like for today's generation, what I mean to say is, आज की जनरेशन को अगर उनकी नज़्म सुनानी है, उनकी वर्डिंग्स या सेंटेंसेस सुनाने हैं, तो प्रॉब्ली रैप कुड बी द राइट वे टू प्रेजेंट इट अक्रॉस। आई मीन ऑफ कोर्स कोई करेगा नहीं, कोई भी, nobody will do that to गुलजार साहब, but still I mean for people to know the reality and the depth and the weight of his lines and sentences, probably they could remake it with the rap. हो, आई डोंट नो, आई मीन जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है, सबको फ्यूजन पसंद है। मैं जब कथक सीखा करती थी क्लासिकल, तो बहुत सारे उसमें टर्म्स होते हैं जब हम सीखते हैं, तो जब हम वो करते थे तो बड़ा पेशेंस चाहिए होता है क्लासिकल डांस को सीखने के लिए। तब मेरी टीचर क्या करती थी, वेस्टर्न जो भी गाने होते हैं जो आजकल चल रहे हैं, उन पे हमको क्लासिकल डांस करवाती थी। डांस हम प्योर क्लासिकल ही कर रहे हैं, बट म्यूज़िक अलग था, वेस्टर्न हो गया है, ठीक है, बट जो प्योरिटी जिस चीज़ की जो जैसी है वो वैसी ही अच्छी लगती है। वो अलग चीज़ है कि आजकल एक्सेप्टेंस नहीं है। क्लासिकल म्यूज़िक भी आप देख लो आजकल कितना हो रहा है, लेकिन फ्यूजन में हो रहा है ना। पहले तबला होता था या और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे, पर आजकल बीच में गिटार आ गया है, तो लोगों को फ्यूजन ज़्यादा पसंद आ रहा है, विच इज़ ओके, बट व्हाट आई फील जो नेचुरल है, जो ओरिजिनल है, मेरे को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट कुछ आर्टिस्ट जो ट्राई कर रहे हैं कि द आर्ट फॉर्म इज नॉट डाइंग, एंड दैट्स व्हेन दे आर जस्ट ट्राइंग टू फ्यूजन इट एंड मिक्स इट अप विद इंटरनेशनल म्यूजिक और हिप हॉप बीट्स और मेकिंग इट इन वेस्टर्न सो दैट पीपल दे लव इट एंड लाइक इट। कुड बी राइट, कुड बी रॉन्ग, वो तो। एंड एक्चुअली मैं ना बहुत कम लोग, लाइक जैसे मेरे को गज़ल सुनना बहुत पसंद है, मेरे को सूफी गाने बहुत पसंद है, बट नॉट एवरीबडी लाइक्स इट। You know, most of the youngsters, they don't like it. Most of the people who are my age, they don't like it.
they hate it in fact, ये क्या बजा रहा है, मजाक चल रहा है क्या, what the hell is this? ये बात मुझे मजाक लगती है। तो मुझे लगता है क्या बात कर रहे हो, गजल कैसे पसंद नहीं है तुम्हें, but then they just don't like it, they're like ये क्या प्ले कर रहा है, कुछ तो अलग प्ले कर। But then on that note, there's a singer called Ali Sethi, and then there's singers like Papan. What they do is they just convert these old ghazals into a different type of a music altogether. पूरा पुराने गाने हैं, पुराने लाइंस हैं, पुराने शब्द हैं, उसको लेके अपने तरीके से एकदम अपने स्टाइल में गा लेते हैं, अपने स्टाइल में म्यूज़िक प्ले कर देते हैं, and then they just make it sound very interesting, nice, lo-fi, and I think that's what today's generation needs. Because वो सेम गाना मैंने जब अली सेठी का लोगों को सुना तो they're like wow, and I'm like dude, it's the same bloody lyrics, same fucking lyrics, just a different way of singing, that's about it. But yeah, I mean that's the world we are living in, so we can't help it. Continue, I'm sorry, I took yeah, some we time. can't help it. आंखें इतनी भारी भी होती है उसे पता नहीं था, नज़र उठी और बोझल बिल्ली की तरह गिर भी पड़ी। फिर हम ऐसे कैसे देखे आपकी तरफ हुक्म। लस्सी का ग्लास उसके हाथ से लेते हुए महाराज ने उसी ग्लास से उसकी ठुड्डी ऊपर कर दी। ऐसे ऐसे देख कर बात किया कर, उस शराबी की तरफ कैसे देखती है तू, हाँ खुसवा की तरफ, वो तो हमारा मर्द है हुक्म। नीति ताई ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं और कितनी देर खड़ा रहना पड़ता हुजूर के सामने। डलिया चल, रोटी डाल दूँ तुझे, अब इसे जाने दीजिए हुक्म, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। महाराज ने हुंकारा मार के पूछा, पेट भर के खाने को देती है ना इसे? 3 रोटी और गुड़ कहा है मालकिन ने। डलिया ने पूछने की हिम्मत की, मैं रोटी घर ले जाऊं हुक्म, घर जाके खाऊंगी। खुसवा के साथ? इस बात में सिर हिला दिया डलिया ने। जी ताई, बांध दे रोटियां इसे और गिन के मत बांधना, चंगेरे भर कर दे दे। खुसवा को हवेली का मक्खन खिला के बहुत अच्छा लगा डलिया को। ताई ने इतना बड़ा पेड़ा रख दिया था रोटी में। अब बात खुसवा और डलिया की हो रही है। तो रानी जी ने कुछ कहा नहीं तुझे? खुसवा ने पूछा। अब सब कुछ रानी जी के सामने थोड़ी होता है। अपनी मक्खन लगी उंगलियों से डलिया ने खुसवा की मूंछों को एक और बल दिया। बादल रोज़ रोज़ उमड़ के आते थे और फिर पता नहीं कहाँ घुल जाते थे आकाश में। मरुस्थल पर भीगी भीगी हवा की एक तह सी जम गई थी। ज़मीन नरम पड़ने लगी थी। खेतों पर एक की जगह 1.5 दिहाड़ियाँ लगने लगी थी खुसवा की। और इतने सालों में खुसवा ने पहली बार घर का मटका अनाज से भरा देखा। अब क्या हो रहा है कि मरुस्थल की ज़मीन है, बारिश आती नहीं है, अनाज इतना उगा नहीं पाते हैं, तो इतने सालों में पहली बार खुसवा के घर का मटका अनाज से भरा हुआ था। और अनाज से कैसे भरा हुआ था? क्योंकि डलिया महाराज के यहाँ काम करने जाती थी तो वो हमेशा उसको कभी अनाज दे देते थे, कभी कुछ। तो अब शराबी ने अगर देख लिया कि घर पे इतना कुछ आ रहा है तो वो क्या करेगा? डलिया रानी जी के बालों में तेल लगा रही थी जब महाराज बिना खंकारे, बिना नॉक किए चले आए कमरे में और सामने ही विराजमान हो गए। तुम्हारे मामा जी की लड़की की शादी है। शीतला की? हाँ उसी की, और तुम्हें बुलाया है अभी से। आप भी चलेंगे ना? हम अभी से जाके क्या करेंगे? महारानी आप चले जाओ और मायके भी रह लेना कुछ दिन। माँ साहब बहुत याद करती है आपको। ये है ना, यही देखेगी। क्यों डलिया, रह जाएगी ना यहाँ पर ताई के साथ? डलिया के तो पसीने छूट गए और महाराज की मस्करी हो गई। रानी जी बोली, इसका खसम ना होता पीछे तो मैं तो इसे अपने साथ ले जाती। अरे खसम काहे का, शराब की बोतल है, इधर उधर लुढ़कता रहता है। अब 2 ही दिन में रानी जी के जाने का इंतज़ाम हो गया। अच्छे से दीवान जी खुद रानी जी को अपने मायके छोड़ने गए। अब इंटरेस्ट। वाह। रानी जी के जाने के बाद डलिया बहुत दिन तक हवेली पर नहीं गई। ताई ने कहलाया भी तो जानबूझ के चूक कर गई। खुसवा को भी रुपया 98 ज़्यादा मिलने लग गया था दीवान खाने से, और जब घर में मटकी अनाज से भरी रहने लगी तो उसकी दारू भी बढ़ गई। कई बार डलिया ठेके से दारू रात को उठाकर भी ले आती थी। एक बार पी पा के गाँव के पुरोहित से खुसवा ने झगड़ा मोड़ ले लिया और गुस्से में मंदिर के दरवाजे पर थूक दिया। बस आग लग गई सारे गांव में। थाने वालों ने पकड़ के खूब ठुकाई की और बंद कर दिया। डलिया 10 बार गई थाने,
खसम की हालत देख देख के गश आता था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हार के वो हवेली पर लौट आई। डलिया सारा दिन हवेली के दरवाजे पर बैठे बैठे चौखट हो गई। जब चिराग जले तब आई नीति और उठाकर डलिया को हवेली के अंदर ले गई। पहले उसका मुंह हाथ धुलाया, फिर अच्छा कुछ खाने को दिया, और जब कपड़े बदलने को कहा तो डलिया की आंखें फटी रह गई। एक पल में वो सब समझ गई। नीति की आंखों में सब कुछ लिखा हुआ था। नीति ने बड़े धीमे से डलिया को बोला, कपड़े बदल ले, खुशवा को इस बार बहुत दिन अंदर रहना पड़ेगा, और क्या पता क्या हो। कहते कहते उसकी आवाज़ कपकपा गई। मैं भी ऐसे ही आई थी बड़े महाराज के पास, और यहीं रह गई हवेली में। वापस जाने को कुछ बचा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं महाराज ने। चल उठ, बदल दे चोली। डलिया ने बौराई आंखों से देखा। चारों तरफ हवेली के बीच पेट में पड़ी थी और किसी के डकारने की आवाज़ आ रही थी। इसका लास्ट मोन्टाज का मतलब समझे कि वो हवेली के बीच में खड़ी थी और किसी के डकारने की आवाज़ आ रही थी। यानी ऐसे महाराज जितने भी लोग होते हैं उन्होंने बहुत लड़कियों के साथ काफ़ी चीज़ें की है और डकार मार रहे हैं, जैसे हमारा पेट भर जाता है ना, पर इन लोगों का पेट कभी नहीं भरता। और आपको तो ये मोन्टाज है कि वो हवेली के बीच पेट में पड़ी थी और किसी के डकारने की आवाज़ आ रही थी। मैं आप बोल रही ना, करो या मरो वाली सिचुएशन। क्या करें इंसान, बताओ। सच अ सैड एंडिंग। काफ़ी गुलजार जी की कितनी कहानियाँ ऐसी है, उनका ओपन एंड है। Wish and hope that you all love this story what Aneet shared with us. I am thankful to you and thank you so much for sharing such beautiful story. अपन है ना ये सब करते रहेंगे, मतलब 1 2 3 4 पॉडकास्ट के बाद ऐसे स्टोरी लाइन लेके आते रहेंगे, because this is very बोर नहीं हो जाए। हाँ, बोर नहीं हो जाए। और ये कुछ इंटरेस्टिंग आई फील कि इसी दौरान मेरा कुछ 2 3 बातें हो जाती है, कुछ सीखने को मिल जाता है, और ऐसे सुंदर सुंदर चेहरा देखने को मिलता है। कम ऑन यार, सारे सुंदर सुनो आपके लोग ठीक है ना, ऐसे हाँ बोल देते तो अच्छा लगता है लड़की को, बट सामने दूसरे ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। उनको लगेगा कि बस एक ही सुंदर आई है यहाँ पर। ऐसा नहीं हो जाए यार, थोड़ा डिप्लोमेटिक अपना पॉडकास्ट बचा रहा है श्रेयांश। हाँ यार, अभी बस 2 ही तो एपिसोड बनाया मैंने, उससे पहले फेल हो गया तो फिर क्या ही करूँगा। चलो, मतलब सुंदर कहानियाँ सुंदर लड़कियों के साथ। थैंक यू सो मच अनीत, वी आर साइनिंग आउट, बाय बाय। थैंक यू।